अस्सलाम वालेकुम। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हमारा चैप्टर नंबर 7, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हमने इंट्रोडक्शन, उसकी ब्रांचेस, उसकी टाइप्स, जितना कुछ भी था वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं, डेट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट लेंगे, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, इसको हम क्यों करवाते हैं, ये क्यों होती है एटम्स के दरमियान। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल्स of different energies and shapes are mixed together to form new orbitals of same energy and shape। ठीक है, अब क्या कहता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एटम्स के ऑर्बिटल्स को लेते हैं, उनकी इंटरमिक्सिंग करवाते हैं और एज अ रिजल्ट क्या बनता है, न्यू ऑर्बिटल्स जनरेट हो जाते हैं। अब वो जो ऑर्बिटल्स जो हमने लिए थे, जिनकी हमने मिक्सिंग करवाई थी, वो क्या था कि उनकी जो एनर्जी थी वो सबकी डिफरेंट थी, उनकी जो शेप थी वो सबकी डिफरेंट थी। ठीक है, और एज अ रिजल्ट जब उनकी इंटरमिक्सिंग हुई आपस में, वो जब आपस में मिक्स हुए और एज अ रिजल्ट जो ऑर्बिटल्स बने थे, न्यू ऑर्बिटल्स बने थे, उनकी जो एनर्जी और शेप क्या थी, वो थी सेम थी। ठीक है, मतलब के डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एनर्जीज वाले, डिफरेंट शेप्स वाले ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए थे, वो मिले थे। ठीक है, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि ऐसे न्यू ऑर्बिटल्स बने जिनकी एनर्जी और जिनकी शेप सेम थी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो न्यू ऑर्बिटल्स बने थे जिनकी एनर्जी और जिनकी शेप सेम थी, उन ऑर्बिटल्स को नाम दे दिया गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, या फिर इसको हम एक और नेम देते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब इसके दो नेम्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या फिर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमने क्यों नाम दिया है? क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको हम कह देते हैं डीजेनरेट। ठीक है, उनमें डीजेनरेसी आ जाती है। अब यहाँ पर हमने बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन करवाई क्यों जाती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम को डिटरमिन करता है। मतलब कि वो कहता है कि जो कार्बन एटम है उसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, उसको ये डिटरमिन करता है, इसको वेरीफाई करता है। ठीक है, किस तरह से वेरीफाई करता है? अब यहाँ पर अगर हम कार्बन एटम लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो ये आती है 1s2 2s2 2p। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, अब मैंने इसको कंबाइंड 2p नहीं लिखा। p जो होता है बच्चों, sp,d,f, these आर द सब शेल्स। ठीक है, इसके अंदर फर्दर जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमने उनकी बात करनी है। अब ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे हैं, अब ये देखिए ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमने ऑर्बिटल्स लेने हैं। इनके अंदर एस के अंदर एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज एस। ठीक है, पी के टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। ठीक है, इसी तरह डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड सो ऑन, एफ के भी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ हमने किसके, एस और पी के ही ऑर्बिटल्स को डिस्कस करना है। तो जो मेन है वो किसके हैं, वो पी के हैं, वो 3 ऑर्बिटल्स है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। तो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर वो कहता है कि अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके, अब ये जो पी ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 6s की 1s2 2s2 2p 2। ठीक है, पी ऑर्बिटल में, पी शेल में कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से अरेंज है, वो इस तरह से कि 2px में एक है और 2py में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, और इस तरह से अगर आप देखें तो इस केस में 2pz जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब यहां से क्या होता है, इसको हम सिंपली कह देते हैं दैट इज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट, और जो नीचे वाली होगी वो होगी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बच्चों कि अब हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती है हमेशा एक्साइटेड स्टेट के बाद।
सबसे पहले जो एटम होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट के बाद वो जाता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि अगर तो वहां पर एम्प्टी कोई ऑर्बिटल पड़ा है, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल एंड पे कोई पड़ा है, तो वो उसके कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ये जंप आउट होता है इनटू द एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है, जिस तरह ये वाला केस है। और हमने हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ बात करनी होती है आउटर मोस्ट शेल की, ठीक है, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल है ये वाला सारा, ठीक है, और यहाँ पर भी आउटर मोस्ट शेल यही है, ठीक है, तो हमने टू वाला लेना है शेल, ठीक है, टू वाला। तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके मैंने अभी क्या बात की कि इसके कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप आउट करेगा किसमें, एम्प्टी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप किया 2pz में, तो जब ये इधर आया तो ऑब्वियसली पीछे क्या रह गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हाफ फिल्ड हो गया, ये भी हाफ फिल्ड, ये भी हाफ फिल्ड और ये भी हाफ फिल्ड, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब अगर आप ऊपर वाले केस में देखें, जब ग्राउंड स्टेट में था कार्बन एटम, तो इसकी जो वैलेंसी थी वो कितनी थी, वैलेंसी सिंपली होता है कि किसी भी एटम की बॉन्ड बनाने की सलाहियत, ठीक है। अब बॉन्ड कब बनता है, जब उसमें हाफ फिल्ड जो होगा वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, हाफ फिल्ड होगा या फिर एम्प्टी होगा, तभी तो उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, ये वाले जो 2 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने ही बॉन्ड बनाना है, तो इट मीन्स कि इस केस में कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2, ठीक है, बाकी ये कंप्लीटली फिल्ड और ये वैसे ही एम्प्टी है। तो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होगा वो बॉन्ड बनाता है हमेशा, यहाँ से 2 बॉन्ड बनेंगे, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, ग्राउंड स्टेट में दैट इज डाइवेलेंट, ठीक है। और नेक्स्ट केस में एक्साइटेड स्टेट में अगर देखें तो ये कितने बॉन्ड्स बना सकता है, यहाँ पर ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है, ये भी हाफ फिल्ड, ये भी और ये भी, तो यहाँ पे ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो यहाँ से ये क्या बना, ये टेट्रावेलेंट बन गया। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो इसकी कार्बन की टेट्रावेलेंसी को वेरीफाई करती है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो डिफरेंट होती है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो यहाँ तक जो था वो ये बता दिया उसने कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, इन द एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन करनी है। टोटल इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं वैसे हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें एफ ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होता है, जिसमें डी ऑर्बिटल भी, जिसमें पी भी, एस भी, सारे ऑर्बिटल। लेकिन आपकी जो सेकेंड ईयर की बुक है उसमें टोटल जो है वो 3 दिए गई हैं हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स, sp3, sp2 एंड sp, ठीक है। बाकी ये नीचे मैंने वैसे लिख दी हैं कि ये भी होती हैं टाइप्स। अगर आप इन केसेस में देखें कि sp3, sp2 और sp वाला जो है इसमें एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो नीचे वाली हैं जो कि आपने स्टडी नहीं करनी अभी, तो उसमें देखिए डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है, पी भी इन्वॉल्व है और एस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अभी जो हमने डिस्कस करनी है वो है sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर उसके लिए अगर हमने फर्दर जब मूव ऑन करना है हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स की तरफ, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज्योमेट्री और शेप्स का पता होना चाहिए ऑर्बिटल्स की, कि ऑर्बिटल्स की क्या शेप्स होती हैं जब उसने बॉन्ड बनाना होता है, जब उसने मिक्स होना। तो यहाँ पर जो डिफरेंट शेप्स होती हैं इन ऑर्बिटल्स की, जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, बिल्कुल गोल। और इसी तरह अगर ओवरऑल पी ऑर्बिटल की बात की जाए तो इसकी जो शेप होगी वो एक्सिस के अलोंग होती है। मतलब कि आपको पता है कि जब भी आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें 3 किस्म के एक्सिस आते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस,